हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं मनोज कुमार लेकर आ गया हूँ आपको नया चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिकली क्या है, हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इन क्वेश्चनों को ना धुआं धुआं उड़ा दोगे आप लोग, ठीक है। अगर इनके क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं आप लोग को, अगर इनके कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो तो दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। चाहे इनके कितने भी क्वेश्चंस आप लगा लो, जब तक इनका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक इन क्वेश्चनों को करने का कोई फायदा, या किसी भी क्वेश्चन को करने का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप इन लोगों के कॉन्सेप्ट, इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो आज हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए कि किस तरीके से वर्किंग करते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे उन्हें इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे नहीं। हम क्वेश्चन को देखकर कैसे पहचानेंगे कि सर इन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है जो कि ये जल्दी से सॉल्व हो जाए और हमें वैल्यू फाइंड हो जाए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो लेके नहीं चलूँगा मैं, इसे शॉर्ट टर्म में खत्म करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग इसे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकें, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। कुछ ये इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, ये मैंने एनसीईआरटी से ही जस्ट ले लिया, पर मुझे इसे समझाने के लिए बस यहाँ बनाने के लिए दे दिया, फिर मैं समझाऊंगा तुम लोग को ये किस तरीके से वर्किंग करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, एक स्लाइड ऐड करके। देखो, सबसे पहले हमें दो इक्वेशन दे रखी होंगी जो कि उनकी जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो वो कुछ इस तरीके से है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। आपको इस तरीके से कुछ दो इक्वेशंस दे रखी होंगी हर क्वेश्चन में जो टू वेरिएबल है। अगर टू वेरिएबल की कोई भी इक्वेशंस दे रखी होगी तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन जरूर दी होंगी। अगर दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें मिनिमम टू इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट मिनिमम 2 इक्वेशंस होना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर फिलहाल इससे हमें सर मिलेगा क्या, मतलब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हमें वो देखना है। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट होता है कुछ इसी तरीके से। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि ये हमें जनरल इक्वेशन से कम समझ में आएगा, और अगर मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई भी इक्वेशन उठा लेता हूँ, तो हमें जनरली बहुत सेट करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका कोई भी एक इक्वेशन ले लेता हूँ जो कि हमारे पास यहाँ पर लिख रखी है, 5x 7y 50, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, एंड नेक्स्ट क्या है, 7x प्लस 5y 46, 7x प्लस 5y 46। ये कुछ इस तरीके की क्वेश्चन है। अब इससे कंपेयर देखो किस तरीके से, इसे हम सही तरीके से लिखते हैं कुछ इस फॉर्म में, जो जनरल इक्वेशन जिसमें गिवन है हमारी, कुछ इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए 5x प्लस 7y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखते रहना कि बच्चों कैसे किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो 7x प्लस 5y माइनस 46 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन और ये दो इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी कंपेयर करिए, आप कंपेयर करिए। a1 की जगह 5 है तो यहां हम लिख लेंगे कि a1 इज इक्वल टू 5। सर a2 की जगह कितना है, a2 की जगह है हमारा 7। सिमिलर b1 की जगह है हमारे पास, विद साइन यूज करेंगे, याद रखना विद साइन, ठीक है। तो v2 5 एंड c1 है हमारे पास माइनस 50 एंड c2 है हमारे पास माइनस 46। हाँ बोले सर a1, b1, a2, v2, c1, c2 सभी की वैल्यू को हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब इनका करना क्या है सर, सबसे पहले हमें बताइए सर करना क्या है। अब यहाँ पर आप लोगों को करना कुछ इस तरीके से है, जो हमारे पास ये जो टेबल बनी हुई है सर, देखिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये सब रेशियोज हैं, दो इक्वेशंस के रेशियोज हैं। अब इनकी कंपेयर करना है, हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। सर जो ये लिखा है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2,
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो 3 रेशियोज होंगे। मैं यहाँ पर तीनों रेशियोज लिख के दिखाता हूँ आपको। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, कंडीशन है ये। इफ ये कंडीशन होगी तब क्या होगा, ये हमें कंडीशन ही याद रखनी होती है मोस्ट ऑफ द केसेस। ये यहां से सॉल्व हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस हमारे, ठीक है। दूसरी, इफ सर ये वाली नहीं हो तो ये भी तो हो सकता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। हमने कहा हाँ ठीक है सर। एक थर्ड कंडीशन और होती है जो ये है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये 3 कंडीशंस बनती हैं। इन्हीं 3 कंडीशंस की हमें प्रॉपर्टी भी लर्न रखनी होती है। बोले सर जब ये कंडीशन होगी तब किस तरीके के सॉल्यूशन होंगे, हमसे ये पूछा जाता है कि बताइए इसके एक सॉल्यूशन होगा या सिंपल यूनिक सॉल्यूशन होगा या 2 सॉल्यूशन होंगे या मल्टी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो हम इन इक्वेशंस को देख के, ये कंडीशन देख के बता सकते हैं एग्जैक्टली उसके कितने सॉल्यूशन होंगे या कितने सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। तो हम इनकी कंडीशंस को देख के कैसे पता लगाएंगे। बोले सर पहला ये जो देख रहे हैं आप, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। ये देखो, ये पहली ये कंडीशन देखिए, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तब कंडीशन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मीन्स होता है कि जब लाइन, एक लाइन ये है, ये L1 कर लें हम, और एक ये L2, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट करेंगी किसी ना किसी पॉइंट पर, समझ में आ रहा है। ये किसी ना किसी पॉइंट पर क्या करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्ट अगर करेंगी तो इनका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, केवल एक ही पॉइंट आएगा जिस पर सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। दूसरा देखो यहां पर लिखा भी एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा x और y का, ठीक है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसमें होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन होती हैं और ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देखिए। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कैसे, सर x की वैल्यू अभी ये रख दी तो उसके साथ सेटिस्फाई हो गया, y की x और y की वैल्यू अगली बार रख दी वो भी सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरीके से मैनी सॉल्यूशंस क्या आते चले जाते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन, मैं इन कंडीशनों पे बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों को इन कंडीशंस के बारे में थोड़ा आराम से बताते हुए निकल रहा हूं, ठीक है। इसके हम क्वेश्चंस जब करेंगे तो इन्हें बहुत आराम से समझेंगे। तो दूसरा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस तरीके की अगर कंडीशन है तो वो पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। पैरेलल लाइंस मींस देखो कुछ इस तरीके से, जब 2 लाइन पैरेलल, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। जब लाइन पैरेलल हो और वो कभी भी देख लेना, जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। जब कोई भी 2 लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी तो उनका कोई भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। इसी वजह से यहां पर देखो, यहां लिखा है हमारे पास नो सॉल्यूशन। तो हम यहां से बता सकते हैं कि सर ये जो इक्वेशन है जो अभी हमने यहां पर लिखी है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा सर, नो सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। तो हम यहाँ कंडीशन लगा के देख ले रहे हैं। बोले सर A1 अपॉन A2 निकालो, हमने कहा अभी निकाल रहे हैं, जस्ट वेट। तो उसके बाद हम B1 अपॉन B2 निकालेंगे। पहले ये 5 अपॉन 7 आ गया, B1 अपॉन B2 निकालो, जस्ट वेट। B1 अपॉन B2 7 अपॉन 5, ठीक है। C1 अपॉन C2 निकालो सर, ये है माइनस का 50 अपॉन माइनस का 46, कैंसिल आउट। अब यहां पर देखो A1 अपॉन A2 है, क्या वो B1 अपॉन B2 के इक्वल है। बोले सर दिख तो नहीं रहा है, जस्ट अपोजिट है। हाँ, तो यहां पर हम लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू B1 अपॉन V2, ठीक है। तो ये कंडीशन पहले वाली के लिए बनेगी हमारी। तो ये कंडीशन किसके लिए, बोले सर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। जस्ट अ वेट, हेलो, हाँ मैम मैं जरा क्लास ले रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा, थोड़ी देर बात करें। हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं।
देखते हैं। अब देखो सबसे पहले हम अब इसके बाद दो मेथड भी आते हैं जो कि हमारे ग्राफिकली, सबसे पहले हम ग्राफिकली मेथड को देखते हैं कि ग्राफिकली मेथड से हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशंस हैं, तो हम इन्हें ग्राफ के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं। That's it. That's it. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन है इसके हम पॉइंट्स निकालेंगे, तो वो कुछ इजीली इस तरीके से निकालेंगे। हमें कोई भी वैल्यू x और y की पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर इसके निकालने के लिए हम जस्ट एक इस तरीके से एक बॉक्स और एक कॉलम बनाएंगे। ये यहाँ x और यहाँ y सभी के लिए बहुत इजी तरीके से हम इनके पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। कुछ भी वैल्यू रख के कोई भी स्टूडेंट इजीली जिसने बिल्कुल इसे ना किया हो तब भी ये पॉइंट्स को निकाल कर यहाँ प्लॉट कर सकता है। ठीक है, तो हम इस तरीके को कैसे करेंगे ये देखो। सबसे पहले x की वैल्यू को 0 रख दो। बोले सर रख दी। जब इसमें x की वैल्यू को 0 रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी सर 50/7। मैंने कहा हाँ ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम y को 0 रख दें। बोले सर y को 0 रख दिया। जब y 0 रख दोगे तो x की वैल्यू आएगी 10। तो कितने पॉइंट्स मिले सर? हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। देखो एक तो मिला हमारे पास 0,50/7। बोले सर दूसरा पॉइंट मिला 10,0। इनको यहां प्लॉट कर दीजिए। अब बोले सर कैसे हम प्लॉट करें? तो लिख दो पहले भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये हमारे पास 0,50/7 है, 7.1 के समथिंग आएगा। तो ये 0। देखो x एक्सिस, ये x के कोऑर्डिनेट्स, ये y वाले का, तो x पर तो 0 है, तो x पर 0 हमें जाना है, कोई 0 पे ही जाएंगे। और y पे 50/7 अप्रॉक्स 7.1। तो 7.1 हमारे पास यहाँ आएगा एग्जैक्टली। अगर ग्राफ होगा तो हम वहां पर इसे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के कंसीडर कर लेंगे। इस पॉइंट को हमने a कंसीडर कर लिया, तो हमने इस पॉइंट को a कंसीडर कर लिया कि सर ये है a वाला पॉइंट, जो कि है 50/7 लिख सकते हो, चाहे तो 7.1 समथिंग लिख दो। ठीक है, दूसरा है सर 10,1। तो 10,1 यहां पर, ये 10 पे जाएंगे क्योंकि x पर हम गए 10 पे और y पर 0। अब इसको क्या कर लो, यहां पर ड्रॉ कर लो। बोले सर यहां से ड्रॉ तो कर लेंगे हम, ये लीजिए, ये देखो, ये हमारा पॉइंट हो गया B। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया B। तो इस पॉइंट को हम यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। सर B पॉइंट कितना है? 10,0। सिमिलर इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाली इक्वेशन है जो 7x + 5y = सर 46। सिमिलर इसके लिए एक बॉक्स बनाइए, बहुत जल्दी से साथ साथ करिए। बॉक्स बनाइए, x y लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू को 0 पुट करिए, y की वैल्यू यहां से निकालिए 46/5। नेक्स्ट y 0 रखिए, x की वैल्यू कितनी आएगी? 46/7। ठीक है, हमने 46/7 अगर चाहो तो पॉइंट में लिख के यहां पर नोट डाउन कर सकते हो। यहां पर अब 2 पॉइंट यहां पर भी निकल आए सर, इसे C कंसीडर कर लो। ये 0,9.2 पॉइंट में निकाल दिया, और ये आ जाएगा D जो पॉइंट है हमारे पास, वो है 6.5
6.5 भी यूज कर ले रहे हैं, आगे और भी आएगा तो हम इसे थोड़ा सा टाइम कंसीडर करने के लिए यहाँ पर से 6.5 हमने एवरेज लेकर यहाँ सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों पॉइंट्सों को यहाँ और प्लॉट कर दो। बोले सर सी पॉइंट है 0.9, तो 0,9.2 9.2 यहाँ समथिंग आएगा ये, और 6.5 ये कहीं आएगा यहाँ। बोले सर यहाँ आएगा। हमने कहा ठीक है, अब यहाँ पर इन्हें प्लॉट कर दीजिए और इनकी लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। देखिए भाई ये हो गया लाइन ड्रॉ, ठीक है। तो इनके हम नेम और लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा सी पॉइंट 0,9.2 एंड ये हो गया डी पॉइंट 6.5,0। this line represent 5x plus 7y is equal to 50 and 7x plus 5y, इस वाली लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 7x plus 5y is equal to 46। आपको कुछ अगर इससे घिरा हुआ जो हमें रीजन बताना है तो रीजन के लिए हम ये बता देते हैं जो दोनों लाइनों के उसमें आ रहा है कांटेक्ट में, ठीक है। तो ये है वो रीजन। फिलहाल हमें इसे सॉल्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था कि ग्राफिकली किस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों लाइनों को हमने बहुत अच्छी तरीके से प्लॉट कर दिया। यहाँ कोई भी क्वेश्चन हो आप उनके पॉइंट इस मेथड के थ्रू बहुत ही इजी तरीके से फाइंड करके प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पेपर पे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पेपर्स में हर बार पूछ लिया जाता है कि ग्राफ पे प्लॉट करिए। 2 या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कैसा भी जो भी स्टेट बोर्ड है वहां पर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला मेथड था कि हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल। तो हम उसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हमें सर इसका सॉल्यूशन निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन को अभी मैं सॉल्यूशन निकाल, ये जहां पर भी इंटरसेक्ट किए हैं, बोले सर हाँ जहां पर भी इंटरसेक्ट किए, अब देख लो कि सर ये एग्जैक्टली कहां से लाई करेंगे। बोले सर एक तो 3 पे लाई कर रहा है और दूसरा यहाँ लगभग 5 पे। तो हम कह सकते हैं कि सर वो तो यहाँ सॉल्व करके निकाला क्योंकि ये ग्राफ नहीं है तो पॉइंट में डिफरेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3,5 अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 3,5 हमारा आंसर हम मार्क कर सकते हैं यहाँ पर। बट ये एक्यूरेट आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने इसे सॉल्व, ये ग्राफ पेपर पे नहीं बनना है तो पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। अब वो 2 मेथड और आते हैं। बोले सर इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमें ग्राफ पे सॉल्यूशन डायरेक्टली मिल जाएगा। तो बोले सर उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब आओ चलो उन्हें सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड होता है भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये 2 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एक और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम इन दोनों मेथड्स पे ध्यान देते हैं कि कैसे करना है और कैसे नहीं। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक तरीके से कहें तो बेसिक मेथड है। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड थोड़ा इजी कहने का मतलब है थोड़ा शॉर्ट मेथड हो जाता है। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, तो इसे करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कहने का मतलब ये है नॉर्मल तरीके से। चलिए हम इसे सॉल्व करना सीखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअल में होता क्या है और कैसे उसे किया जाता है, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। बोले सर सॉल्यूशन निकालिए जल्दी फटाफट। हमने कहा बिल्कुल। अब देखिए बोले सर ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने यहां पर लिख रखा है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड इसे सॉल्व कर लो। पहले से पॉइंट से हटा के नॉर्मल तरीके से हम इसे लिखेंगे। बोले सर पॉइंट हटा के यहाँ क्या कर सकते हैं सर 2/10 लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के 0 प्लस सर इसे 3y/10 लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसे सर 13/10 लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ वेट, ठीक है। तो हम यहां पर इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये 10 10 10। अब बोले सर कैसे काट दिया आपने, इधर प्लस है। मैंने कहा इधर एलसीएम लेता तो सिमिलर टू x 3y इज इक्वल टू 13/10 आता तो 10 से 10
डिवाइड हो जाता है तो सर कितना बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब ये बिल्कुल सही फॉर्म में आ गई। बोले सर दूसरी क्वेश्चन को भी कुछ ऐसा ही कर लो, 0.4x प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 2.3। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ अब 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये क्वेश्चन हो गई सेकेंड। ठीक है, अब मैं यहां से x या y दोनों में से किसी की भी वैल्यू को हम यहां से निकाल सकते हैं। तो हमने 2x प्रीफर किया है तो इज इक्वल टू 13। जो भी वैल्यू इधर है y के साथ वो हम राइट साइड या दूसरी साइड को ले जाएंगे। ठीक है, 3y तो x की वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन 2। बोले सर यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में और ये सिंगल वेरिएबल में चेंज हो जाएगी। जब कोई भी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में चेंज हो जाए तब हम वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू आराम से निकाल ली जा सकती है। किसी भी इक्वेशन में अगर रख दिया, अगर वो सिंगल वेरिएबल में है तब। तो बोले सर देर किस बात की रखिए, तो बिल्कुल रखते हैं 4। अब x की वैल्यू है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। बोले सर 2 2 जा 4, 2 की 13 से 26 माइनस 6y प्लस 5y 23। दिन का बिल्कुल ठीक। यहाँ से माइनस का y 23 माइनस 26 तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3 कैंसिल आउट हो गई। y की वैल्यू देखो निकल आई बच्चों 3। अब ये y की वैल्यू जब 3 हमें काउंट हो गई, ये y की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो। हम पुट इन इक्वेशन 1 द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो यहां से हम जैसे ही पुट करेंगे तो 2x प्लस 3 y की वैल्यू है हमारे पास 3 एंड ये है 13। 2x प्लस 9 2x प्लस 4 बचा तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। देखो x और y की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हो गई। कुछ इस तरीके से ये 3 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर के क्वेश्चन में तुम्हें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखने को ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है पेपर में तब वहां पर केवल ऐसा लिखा होता है सॉल्व दीज इक्वेशंस। ठीक है, तो आपकी इच्छा है कि आप उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हैं या फिर एलिमिनेशन मेथड से, वो आपकी प्रेफरेंस है कि आप किसे चूज करना चाहेंगे। बट मैं यहां पर आपको दोनों तरीके के मेथड बताऊंगा, जिससे आपको इजी लगे आप उस मेथड को चूज कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम यहां से चाहें तो x की जगह y की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में y की जगह पुट करके x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सेम x की वैल्यू यहां पर 2 आएगी। ठीक है, अगली बार y की तो वैल्यू चेंज नहीं होंगी एक इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो सिमिलर इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को कर सकते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में ये भी बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा मैं आप लोगों को। ये बहुत ही इजी, आपको बस टेबल आनी चाहिए थोड़ी सी मतलब एटलीस्ट 20 तक तो ये लर्न होनी चाहिए। और वो भी ऑब्वियसली है कि 10th वालों को हम इतनी कोशिश लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए एक मिनट, ये क्वेश्चन कैसे लिखा जा रहा है भाई। सॉल्यूशन तो देखिए 3x माइनस 5y माइनस इस 4 को हम इधर ले आए, प्लस में हो गया। बोले सर कोई दिक्कत नहीं। 9x बोले सर इस y को उठा के इधर ले आओ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सर इधर लेके आ सकते हैं, इज इक्वल टू 7। हमने कहा सर ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन हो गई 2। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर। पर बोले सर इसमें करना क्या होता है, उस मेथड से ये बिल्कुल अलग कैसे है एलिमिनेशन मेथड। मैंने कहा सर इस एलिमिनेशन मेथड में आपको बस एक ही काम करना है। बोले सर या तो इस x के कोफिशिएंट जो नीचे दोनों x हैं इनके कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। बोले सर हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है कि इक्वल करेंगे। अब कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। चाहे तो y के दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को आपको इक्वल करना है। अब बोले सर कैसे करेंगे, मैंने कहा देखो एक सिंपल मेथड था। आपको अगर नहीं पता चल रहा है कि सर किससे मल्टीप्लाई, तो सिंपल करो। जो यहां पर
अब यहाँ पर लिख दूँ, ये एक ट्रिक है, बताना मत किसी को भाई, ठीक है, पर समझ लो। ये जो 3 लिखा है, इस 3 की मल्टीप्लाई नीचे कर लो और यहाँ जो लिखा है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। बोले सर कैसे? देखो मैंने कहा अगर इस 9 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 27x हो गया। बोले हाँ सर, और इस 3 की 9 में करोगे तो सर 27x हो गया। देखो दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। बोले हाँ सर हो तो गए, पर मैंने कहा कि ये तो उन लोगों के लिए है जिन्हें कुछ नहीं आता। बोले सर बस हमें इतना बता दो कि करना क्या है और करना क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा बिल्कुल। बोले यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 9 था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बिल्कुल देखो, अगर हमें करना है तो हमें एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। बोले सर ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 9 हो गए दोनों में। बोले हाँ ये भी सर सही है, तो हाँ इसमें कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को लिख लो 9x। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी 15y, और यहाँ पर हम इसे ऐसे 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे क्या करें, सॉल्व करते हैं, ठीक है। हेलो बच्चों, थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण हमारी वीडियो को थोड़ा सा दिक्कत हो रखी थी, अभी हम दोबारा से परफेक्टली तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। हम एलिमिनेशन मेथड पर रहे तो हम इसे दोबारा से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बच्चों, एलिमिनेशन मेथड हमने बता रखा था कि यहाँ पर 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसे ठीक से लिखो, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। और सर दूसरी इक्वेशन ये है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। यहाँ तक बता दिया था कि हम कॉफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं और यहाँ पर चाहें तो हम y के कॉफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं, चाहें तो हम x के कॉफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी, बट किसी एक को, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों सर 3 से क्यों करी? क्यों 3 3 जा 9, हम x के कॉफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं। तो देखो 9 हो जाएगा तो 9 9 इक्वल हो जाएगा, हमें इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। जब जरूरत नहीं होगी, अब बोले दूसरा, बोले सर यहाँ से हम इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको यहाँ से, तब भी देखो 37 वो 27 और 27 हो जाएगा, बट हम स्मॉलेस्ट नंबर से करते हैं ताकि हमारा इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हम 3 से करेंगे 9x माइनस 3 5 जा 15y 3 4 जा 12, पूरी इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। कब प्लस करना है कब माइनस करना है वो हमें इन दोनों के साइन को देखकर ही पता चलेगा। अगर दोनों सेम साइन के प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो तो हम हमेशा ही इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो याद रखना, सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन के साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। चेंज मतलब बोले सर इसके आगे प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, सर ये माइनस का है तो बोले सर ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है बोले सर ये माइनस का हो जाएगा, बोले सर ये प्लस ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, बोले सर ये 15 और ये 2 तो सर कितना बचा माइनस का 13y, बोले हाँ सर 13y माइनस का, ये 5 प्लस का, तो सर y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 5/30। यहाँ तक समझ में आया? देखो कितना छोटा सा, y की वैल्यू माइनस का 5/13। इस y की वैल्यू को पुट कर दो वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, चाहे 1 में कर दो चाहे 2 में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है सर 1 और 2 में करने से। ये 1 है और ये 2 है, बोले सर हम ये लिखी हुई वाली में कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इशू ऐसा आएगा ही नहीं, सेम आंसर आएगा चाहे किसी में भी कर दो। तो मैं यहाँ पर 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर y की वैल्यू है माइनस का 5/13, 3x माइनस 5 माइनस का 5/13 4, तो 3x प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4, तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, एलसीएम 52 माइनस 25 इज इक्वल टू 7 और यहाँ पर आ जाएगा 2, 27/13। तो मैं
मैं कुछ यहाँ लिख दे रहा हूँ, 3x इज इक्वल टू 27/30। इस 3 से 9 टाइम्स जाएगा ये, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/13 प्लस। देखिए बच्चों ये कितना इजी है, उससे छोटा भी है एलिमिनेशन मेथड और उस मेथड से जो हमने इससे पहले करा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और कॉम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा और इजी तरीके से विद इन टाइम के अंदर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। जब हम उससे करेंगे, उस मेथड से करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हमारा थोड़ा सा टाइम इंक्रीज या ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट एलिमिनेशन मेथड से हमारा टाइम भी बचता है, थोड़ा सा शॉर्ट भी हो जाता है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं करनी होती है सिंपल तरीके से। तो एलिमिनेशन इज मोर बेटर देन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज़्यादा बेटर। इसी के कुछ आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं जो थोड़े से टिपिकल होते हैं, ये तो तुम्हें होमवर्क में ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं। लॉन्ग मतलब क्वेश्चन ये 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, आप बोले सर ऐसा इस क्वेश्चन में क्या है, इसे आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करिए, जैसे मैंने अभी सॉल्व करा है आपको इसे सॉल्व नहीं कर मिलेगा। देखिए 5/x - 1 1/y - 2 कुछ इस तरीके क्वेश्चन है जो कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होंगे, आएंगे। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, इनका भी एक मेथड होता है। मेथड क्या सर, कोई आप तो बहुत सारे मेथड बताए पड़े हो, बोले मेथड नहीं है, बस हमें इस तरीके के क्वेश्चन देखना है कि सर इस तरीके का, बोले हाँ अब इसमें इस तरीके की चीज़ें से बनेंगी, इसमें कोई फॉर्मूला अलग नहीं लगेगा, सेम हमें चाहे हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करें चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना चालू करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना होगा कि 1/x - 1, बोले सर इसे क्या करें, इसे लेट कर लो, बोले सर लेट क्यों, हमने कहा इसे p कंसीडर कर लो, बोले सर दूसरा y - 2 को हम सर q कंसीडर कर ले रहे हैं, बोले सर ठीक है, अगर हम ये कर लेते हैं तब ये क्या ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। ये देखो 1/x - 1 p था तो हम इसे 5p लिख सकते हैं, प्लस इसे 1 है और सर इसको हमने q, तो यहाँ तो q आ जाएगा केवल, इज इक्वल टू, बोले सर 2 आ गया, बिल्कुल ऐसे ही 6 इसको हम p लिख लेंगे, इसे सर माइनस है यहाँ पर तो हमने -3 और इसे q लिखेंगे, बोले सर बिल्कुल बहुत अच्छे। अब तो ये इक्वेशन बिल्कुल सॉल्व हो गई। हम इस इक्वेशन को 1 और इस इक्वेशन को 2 कंसीडर कर लेते हैं, बिल्कुल सर। अब यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, बोले सर किसी के भी चाहे p के भी नहीं है, क्योंकि हमने कहा सर इस बार हम q के इक्वेशन q के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं, बोले सर यहाँ 3q है, यहाँ q है केवल, तो बोले सर इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 की, बोले सर 3q हो गया, हमने कहा हाँ बिल्कुल पूरी इक्वेशन में करना है, पर 3 5 जा 15 प्लस 3q इक्वल टू 6, इसको ऐसे ही लिख दो 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अब बताइए बच्चों इसमें हमें एडिशन करना होगा या सब्ट्रैक्शन करना होगा। अब बोले सर इधर के साइन तो सेम है, बोले सर सब्ट्रैक्ट कर दो, हमने कहा नहीं नहीं, जिसके भी कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे उसी के साइन को हम देखेंगे कि हमें वहां से, देखो दोनों डिफरेंट साइन है, तो हम यहाँ ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे इनके साइन। देखो जब अगर हम p का करते तब हम इनके साइन देखते, q का कर रहे हैं तो q के साइन, अगर दोनों सेम होते तो हम सब्ट्रैक्ट करते, अगर डिफरेंट है तो हम ऐड करेंगे। बिल्कुल सर ऐड कर दो, ऐड, तो देखो ये तो कैंसिल आउट, हाँ 21p इज इक्वल टू ये 7, तो p इज इक्वल टू सर 7/21, तो ये आ जाएगा 3, कितना आ गया सर p, मैंने कहा सर p आ गया 1/3, तो मैंने कहा सर अभी तो p की वैल्यू आई है, अब इस p की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। हम इसे इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, अभी मैं लाइन नहीं लिख रहा हूँ कि पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है, हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, खुद से लिख लेना है 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, तो 6 इंटू 1/3 माइनस 3q इज इक्वल टू 1, 3 2 जा 6, तो माइनस 3q इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो 3q माइनस 1 q इज इक्वल टू 1/3। बोले सर ये x और y की वैल्यू कहाँ आई, ये तो p और q की वैल्यू आई, हमने कहा बिल्कुल सही p और q, लेट अब p इक्वल टू, p क्या है हमारे पास, देखो p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ देख लो p की वैल्यू है हमारे पास 1/3, बोले सर 1/3, और p की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1/x - 1 इज इक्वल टू 1/3,
सॉल्व कर लो, इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 में, इस 3 की इधर, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। ये है मेन आंसर, x की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे ही हम q की वैल्यू 1/3 है, तो q की जगह हम पुट कर लेंगे q इज इक्वल टू 1/3, तो q की जगह हम 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 5। दिस इज आंसर। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर आप इन लोगों को, इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे सर, तब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में एक निकल आएगा x एंड y। इसे सॉल्व करने के लिए हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू तो हमें बहुत ज़्यादा लेंथी 2 पेजेस में चली जाएगी। तो हम इन्हें लेट करके ही, कंसीडर करके ही हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद इन शॉर्ट टाइम में। अगर नहीं करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन याद रखना 5 नंबर है, लिख के ले लो आज की, ये क्वेश्चन आना ही आना होता है। यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही मिलेगा। अगर आपने ये नहीं करे तो 5 मार्क्स आप गवा देंगे, ठीक है। तो मैं देखो एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी तरीके का। ये है, देखो सिमिलर वैल्यू चेंज है। अब ये भी 5 नंबर, जिसने कर लिया 5 नंबर, नहीं करा तो 5 नंबर गोस, बिल्कुल सेम। बोले सर इसमें क्या सेम दिख रहा है, बोले 1/3x प्लस वाई, सर 1/3x माइनस वाई, यहाँ पर भी कुछ सेम ही वैल्यू है। तो हमने कहा सर स्टार्ट कर दीजिए, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू पी, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू। ये सब लेट, ये लेट लिखना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर लेट कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो ये p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4, 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4p 4q इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलर यहाँ पर कर लें तो ये सर आ जाएगा हमारे पास p/2 माइनस q/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/8। सर यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, तो सर p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस का 1/8, 2 4 जा 8, 4 की इधर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। हमने कहा बिल्कुल आ जाएगा सर। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास 2। अब इस इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो 4p प्लस 4q is equal to 3. Now 4p minus 4q is equal to -1। बोले सर अब तो ये बहुत ईजी हो गया यहाँ पर करने से। यहाँ पर देखो, इन दोनों को देखो, चाहे इन दोनों के कोफिशिएंट भी इक्वल है, हम इनको ले लेना, इन दोनों साइन चेंज हैं तो हम इन्हें ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ऐड करने पर ये कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8p, और जैसे ही हम ऐड करेंगे तो साइन में कोई इफेक्ट होता नहीं है, तो 3 और -1 ये 2 आ जाएगा, प्लस का तो p इज इक्वल टू 2/8, ये आ जाएगा 4, तो p इज इक्वल टू 1/4। अब p की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पर q की भी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करके। मैं यहाँ पर आप लोगों को p की वैल्यू से x की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। p की जगह हमारे पास 1/3x प्लस y है। ये देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है यहाँ पर। अब यहाँ पर y नहीं 4 है, सॉरी, तो ये 4 है। अब देखो 4, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ठीक है। तो ये 4, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अब देखो यहाँ पर एक इक्वेशन और बन गई, पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। अब p की वैल्यू ये पुट कर दो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, तो p की वैल्यू को हम 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। p की वैल्यू हमारे पास कितना 1/4, तो 4 इंटू 1/4 माइनस 4q इज इक्वल टू -1। दैट्स इट। तो -4q, ये माइनस +1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। -1 तो माइनस का 4q इज इक्वल टू -2, तो q इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से p की वैल्यू निकल के आई थी, यहाँ से q की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारे पास q इज इक्वल टू 1/2 है, और q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 1/3x माइनस वाई, 1/3x
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे इस पूरा, और ये 2 की मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब बोले थर्ड इक्वेशन क्या थी सर? थर्ड इक्वेशन है ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये थी हमारे पास थर्ड। यहाँ से x और y की वैल्यू को फाइंड किया जाएगा, क्योंकि हमने वो p एंड q की वैल्यू फाइंड करी थी। अब यहाँ से हम इन दोनों को देख लो, y की वैल्यू कोफिशिएंट सेम है x के भी, तो यहाँ पर हम इसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं सर? ऐड कर लो, क्योंकि हम y के कोफिशिएंट को देख रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 6x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 1। इसी पुट इन x की वैल्यू हम पुट कर दें, चाहे थर्ड या फोर्थ में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4 में कर दो। तो 3x की जगह 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 1। इतना ही, कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है फिलहाल। ये देखो मैंने हर तरीके के, तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चंस करा दिए जितने इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, हमने देखा, देखो एलिमिनेशन मेथड, हमने एलिमिनेशन मेथड देखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, ठीक है, इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड देखा, ठीक है, और ये सारे, ये हमें बेसिक है, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी, क्योंकि ये बहुत सारे हमारे जो फॉर्मूले हैं तो वो इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। हमारे कोइंसिडेंट और याद रखना ये चीज़ें और रह गई हैं कि कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट और एक ही कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता है, वो भी हमारा पैरेलल लाइंस की कंडीशन में ये इनकंसिस्टेंट होता है। बाकी दोनों में, इन दोनों कंडीशंस में ये कैसा होता है, जिसमें हमारी वैल्यू फाइंड हो जाती हो वो कंसिस्टेंट रहती हैं। इनकंसिस्टेंट में जिसमें हमारे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, वो हमारी इक्वेशन कैसी होती है? इनकंसिस्टेंट होती है। बस ये और था, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये तुम्हें MCQs में। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा आज का चैप्टर, कौन सा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिएगा, ठीक है, और हम नेक्स्ट आगे की चैप्टर क्या लाएं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।